एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के एक ऐसे फंड के बारे में जो कि कंटिन्यूअसली बहुत ही लंबे ड्यूरेशन से कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता चला आ रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड नहीं है तो आपको एक बार जरूर कंसिडर करना चाहिए इस फंड को। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड 16 सितंबर 2010 को लॉन्च हुआ था और करंट फंड मैनेजर हैं वो मिस्टर समीर रच है। अगर मैं बात करूं इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स की तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। आइए पहले चलते हैं मनी कंट्रोल पे और हम लोग बात करते हैं फंड के रिटर्न्स के बारे में, क्योंकि देखिए पास्ट रिटर्न्स आपको ये बता देंगे कि फंड ने अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसी कैसी परफॉर्मेंस आपको दी है और वो सही आपको परफॉर्मेंस लग रही है कि नहीं लग रही है वो डिसीजन आप खुद देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब अगर मैं इस फंड की बात करूं, सिंस इंसेप्शन इस फंड ने लगभग 18% का रिटर्न दिया है सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर मैं देख रहा हूं, और निफ्टी 50 ने 10% का मुझे दिया हुआ है। अब ये तो हो गया कि लॉन्ग टर्म में फंड ने क्या परफॉर्मेंस दी है। 5 इयर्स में देखूं तो 15% का है, 2 ईयर में 48% है। एनुअलाइज रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं, इधर ये सब एनुअलाइज रिटर्न्स हैं और अगर आप कैटेगरी एवरेज देखेंगे तो उससे ज्यादा है। 1 ईयर की मैं बात कर रहा हूं, स्कीम ने मुझको दिया 8.85%, वहीं मुझे निफ्टी 50 ने 2.59% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। कैटेगरी ने 5% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ्स में भी आपको सेम तरीके के रिटर्न देखने को मिलेंगे। निफ्टी ने दिया आपको -14%, कैटेगरी एवरेज है -10.63, फंड फिर भी उनसे बेटर परफॉर्म करके दिया है। तो इससे एक चीज तो हमें समझ आ गई कि भले ही ये कैटेगरी स्मॉल कैप है, ये फंड स्मॉल कैप में जिस तरह का पोर्टफोलियो इसने बनाया है, ये ऊपर जाती हुई मार्केट में यानी बुल मार्केट में तो अच्छा रिटर्न देता ही है, लेकिन एक बियर मार्केट में जब मार्केट कंटिन्यूसली गिर रही होती है उस टाइम पे ये अपनी कैटेगरी से प्लस निफ्टी से कम गिर रहा है। अब यहाँ पे भी सेम चीज आती है जो मैंने कई और वीडियोस में बात करी है कि हर फंड एक अलग तरह का कलेक्शन होता है स्टॉक्स का। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक कैटेगरी में देख रहे हैं तो 2 फंड एक ही जैसा परफॉर्म करके आपको दें। कुछ फंड्स होते हैं जिनकी आपको एक्सेसिव रिटर्न्स देते हैं तो वो गिरते भी उतनी तेजी से हैं। एक फंड आपको अगर याद हो, क्वांट स्मॉल कैप फंड है, अगर आप उसको इससे कंपेयर करेंगे तो वो आपको दिखेगा वो जितनी तेजी से ऊपर भी गया उतनी तेजी से नीचे आया है। इस फंड ने जो रिटर्न दिया एवरेज को बीट किया है, अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है, प्लस निफ्टी 50 को भी बीट किया है। ये इस फंड की कोई डिटेल्स है कि एक साल में क्या क्या रिटर्न्स रहे हैं और प्लस इसकी बेंचमार्क जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI उसको इसने कंसिस्टेंटली बीट किया है, हर टाइम फ्रेम पे बीट किया है। तो ये आपको तो पता है कि फंड मैनेजर का काम होता है एक बेंचमार्क को बीट करना। निफ्टी स्मॉल कैप 250 बेंचमार्क थी जिसको कि फंड ने इजीली बीट किया है। तो यहां से मुझे एक चीज तो सामने पता चल रही है कि फंड मैनेजर ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस फंड के साथ, उसने बहुत बढ़िया काम करा है फंड मैनेजर ने। अब अगर हम इसमें एक और चीज देखें, जो हम मनी कंट्रोल पे एनालिसिस में जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत तरह के रेशियोज मिल जाते हैं जिनके बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड को। इस फंड की अगर मैं बात करूं तो इस फंड ने मुझे 0.96% का शार्प रेशियो दिया है वर्सेस कैटेगरी एवरेज है 0.78। मैं इनमें और किसी भी फिगर को नहीं देखता हूं, चाहे वो स्टैंडर्ड डिवीजन हो, बीटा हो, ट्रेनर्स एशिया, जेनसन अल्फा हो, क्योंकि देखिए कंपेयर करने के तरीके बहुत सारे हैं और अगर आप कंपेयर करने बैठेंगे तो आपको कोई फंड किसी न किसी कैटेगरी में बहुत अच्छा दिखेगा, किसी में बहुत बेकार दिखेगा। तो वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती है। कुछ फंड्स सब में ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। वो इसलिए क्योंकि ये जितनी भी वैल्यूज निकाली गई हैं, ये पास्ट रिटर्न्स जो आप कहते हैं कि पास्ट रिटर्न्स देख के आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये वैल्यूज भी पास्ट में जो एनएवी डिक्लेयर होती थी डेली बेसिस पे, उसके बेसिस पे ही ये वैल्यूज निकाली गई हैं। क्योंकि वो डेली एनएवी कुछ नहीं है, वो डेली रिटर्न होता है। तो जो डेली एनएवीज आती चली गई उनके बेसिस पे ये रिटर्न्स निकाले गए हैं। आप मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हैं रेशियोज कैलकुलेटेड ऑन डेली रिटर्न्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स, यानी लास्ट 3 साल के हर दिन जो भी एनएवी डिक्लेयर होती थी उसके बेसिस पे ये रेशियोज निकाले गए हैं। अब इससे बस हमको ये देखना है कि फंड ने पास्ट में किस तरह का परफॉर्म करके दिया है। और मैं शार्प रेशियो सिर्फ इसलिए देखता हूं, शार्प रेशियो मुझे ये बता देता है कि अगर मैंने सेम रिस्क ली है तो मैं कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा हूं। अब मैं शार्प रेशियो को क्यों कंसिडर करता हूं, क्योंकि देखिए इसमें मुझे पर यूनिट रिस्क में पता चल जाता है कि कौन से ने ज्यादा रिटर्न बनाया। यानी सेम रिस्क लेने वाले 2 फंड ने
एक ने कम बनाया, एक ने ज्यादा बनाया, तो जो कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न बना रहा है वो मेरे लिए बेटर है, और वही रिस्क लेके कम रिटर्न बन रहा है तो उसमें मुझे नहीं लगाना है। ये मुझे बता रहा है कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इस फंड का ये बताता है, जो लास्ट 3 ईयर्स के बेसिस पे ये वैल्यूज दिख रही हैं। अब इसमें मुझे दिख रहा है कि कैटेगरी एवरेज 0.78 है, इस फंड ने मुझे 0.96 का शार्प रेशियो दिया है, यानी सेम रिस्क में ज्यादा बेटर रिटर्न्स मुझे इस फंड ने बना के दिए हैं। तो मुझे यहाँ पे एक बार दोबारा से प्रूव होता है कि फंड ने अपने कैटेगरी को बीट करने में महारत हासिल करी हुई है पास्ट 3 ईयर्स में भी। और बस मैं इसी को देखता हूँ, क्योंकि बाकी अगर आप देखना है ट्रेनर्स रेशियो, अल्फा, सब आप चीजें देखेंगे तो सब में आपको या तो सिमिलर कहानी मिलेगी या तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ शार्प रेशियो को देखता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी रेशियो को या किसी भी और तरह से म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ शार्प रेशियो के बेसिस में ही करता हूँ, और वो कंसिस्टेंटली अच्छा भी होता है, क्योंकि ये तो हो गया जो हमें पास्ट में मिल रहा है, जैसे कि हमें पास्ट रिटर्न देखते हैं। मेन हमें ये देखना है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, और प्लस जो रीसेंट रिटर्न होते हैं ना, मेन वो होता है कि रिसेंटली फंड ने क्या दिया है रिटर्न। और रिसेंट में आप सबको पता है मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी कि बहुत सारे फंड्स थे नेगेटिव में चल रहे हैं। तो अब उस टाइम फ्रेम में अगर कोई फंड मुझे मेरी टॉप 50 कंपनीज की इंडेक्स को भी बीट करके रख रहा है तो वो फंड मेरे लिए ज्यादा बेटर है। निफ्टी 50 -13.87, लार्ज कैप टॉप 50 मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज ने नेगेटिव 13% का रिटर्न दिया है। फंड मुझे 8.69% नेगेटिव दिया है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, यानी जो स्टॉक सिलेक्टेड हैं वो मुझे गिरती हुई मार्केट में भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके दे रहे हैं, भले ही वो स्मॉल कैप एक्सट्रीम रिस्क कैटेगरी का फंड हो। तो ये मुझे यहाँ दिख गया है कि फंड ने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। एक महीने के भी अगर आप देखेंगे आपको वही चीज दिखेगी। लास्ट 1 मंथ आप देख सकते हैं निफ्टी 5% नीचे गया है, फंड से 1.89 नीचे गया है, कैटेगरी एवरेज 3.53% नीचे गया है। तो रीसेंट रिटर्न्स मुझे ये दिखाते हैं जो करंट पोर्टफोलियो है वो किस तरह का चल रहा है। क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो में स्टॉक्स तो आपने देख लिया, स्टॉक्स भी देख के आपको ये नहीं समझ आएगा कि ये स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न देंगे कि ये बेकार रिटर्न देंगे। कंपनी हाँ आप देख सकते हैं इंडिविजुअल कंपनीज जो है, जैसे मैंने आपको जो टॉप 10 स्टॉक्स दिखाया उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये वाकई में ये कंपनीज अच्छी हैं, प्रॉफिटेबल हैं, कंसिस्टेंटली ग्रोथ है इन कंपनीज में, प्लस मार्केट शेयर भी गेन कर रही है। तो वो अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में फिर स्टडी करिए तो उसमें आपका बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा, वो हमें करना नहीं है। तो हमने क्या देखा है रिसेंट में, यानी शॉर्ट टर्म में पास्ट 1 मंथ 3 मंथ्स के रिटर्न हम उठा के देखे, हमें दिख रहा है कि उस टाइम पे भी फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म करके दिया है। तो हमारे लिए यहाँ पे बेटर क्या है कि इस तरह के फंड में हमें एक्सपोजर लेना चाहिए। अगर हम ऑलरेडी लिए हुए हैं तो हमें उस अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। अब हम उसको सिस्टमैटिक वे में भी कर सकते हैं और हम लमसम भी कर सकते हैं। दोनों तरह से हमारे पास इस फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। फंड का मिनिमम आप जो इन्वेस्ट करना है आपको 5,000 रुपीज है। 5,000 आप लमसम एक बार में डाल सकते हैं, उसके नीचे फंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा आपका इस फंड का जो एग्जिट लोड है, जो कि आई थिंक बाकी किसी भी अच्छे परफॉर्म करने वाले स्मॉल कैप फंड में नहीं है, वो उसका एग्जिट लोड, इस फंड का एग्जिट लोड सिर्फ 30 दिन का है और वो भी 1% है। 30 दिन के बाद आप बिना किसी एग्जिट लोड के फंड से एग्जिट कर सकते हैं। बाकी सारे स्मॉल कैप्स में ज्यादातर आपको दिखेगा कि 365 डेज तक का होता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। यहाँ सिंपल सा है कि 30 दिन के बाद एग्जिट लोड नहीं है, 30 दिन के पहले 1% का एग्जिट लोड है इस फंड में। अब हम अगर फंड टाइम इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देख रहे हैं तो हमें एसआईपी रिटर्न्स भी देख लेते हैं कि अगर मैं एसआईपी रिटर्न्स पे गया, एसआईपी कैलकुलेटर पे क्लिक करिए, 10,000 की मेरी एसआईपी थी, मैंने डाल दिया लास्ट 10 ईयर्स से ले लेता हूं मैं, लास्ट 10 ईयर्स से 24, एनुअलाइज रिटर्न 22.16% का इस फंड में एसआईपी के थ्रू बना है। यानी मैंने 12 लाख रुपए लगाए, 38.70 लाख मुझे मिल रहे हैं। 22.16% एनुअलाइज रिटर्न ओवर द लास्ट 10 ईयर। मैं सिर्फ 10 साल की बात कर रहा हूँ। आपको भी पता होगा 10 साल पहले आप कर क्या रहे थे 2012 में। अब 2012 से 2022 में इस फंड ने 22% एनुअलाइज रिटर्न, यानी हर साल मुझे 22% रिटर्न बना के दे दिए और मेरी 12 लाख रुपए की वैल्यू हो गई 38.70। अब यहाँ पे मुझे ये दिख गया है शॉर्ट रन में भी फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लॉन्ग रन में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं इस फंड में क्यों ना इन्वेस्ट करूं। देखिए इक्विटी में मैं रिस्क लेता हूं, सब कहते हैं लार्ज कैप कम रिस्की है, स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की है, लेकिन अगर मुझे कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो भले ही कैटेगरी रिस्की हो
लेकिन फंड उतना ज़्यादा रिस्की नहीं है करंट सिनेरियो में, तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और प्लस मैं इक्विटी में रिस्क तो ले रहा हूँ, यानी मेरी रिस्क एपेटाइट तो है ही यहाँ पे। अब मुझे ये नहीं करना है कि मैं इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं ये सोचूं कि मेरा पोर्टफोलियो 5-10% नीचे चला गया, 15% करेक्ट हो गया तो मेरा पूरा पैसा चला गया, अब इक्विटी मार्केट मेरे लिए नहीं है। अगर मैं ये सोच रखता हूँ तो फिर मुझे किसी इक्विटी फंड में लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इक्विटी में अगर आप लगा रहे हैं तो लॉस लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, हम शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में जो जो फंड्स आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देंगे वो फंड्स में ही हमें पैसा लगाना है। हम फ्यूचर तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन हमें ये पता है कि इस टाइम पे अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, जो कि गिरती हुई मार्केट में भी कम गिर रहा है, चढ़ती हुई मार्केट में तो मुझे रिटर्न बना के ही दे रहा है। प्लस अगर मैं सिस्टमैटिक वे भी फॉलो करूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने SIP शुरू कर दिया, मैं बैठ गया, तो वो फंड मुझे कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स देगा ही देगा। तो उस तरह के फंड्स में मुझे जाना चाहिए। अब इस फंड में आपने खुद ही अपने आंखों से देख लिया है कितने अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने दिए हैं, ये लेकिन पास्ट रिटर्न्स हैं। आप इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें कि ये फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, क्योंकि उनको पता होगा आप कितनी रिस्क ले सकते हैं, प्लस ऑलरेडी आपने किस तरह का पोर्टफोलियो बना रखा है। अगर आप कोई डू इट योरसेल्फ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो आपको अपने फंड के बारे में खुद रिसर्च करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप उतनी रिस्क लेना चाहते हैं उस रिटर्न के लिए कि नहीं चाहते हैं। क्योंकि डू इट योरसेल्फ प्लेटफॉर्म अगर आप यूज कर रहे हैं तो पूरा पैसा आपका लग रहा है और उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो आप अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के पहले। इस तरह के मैं और वीडियोस लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।